Hello everyone. Today we will know about present perfect tense. Everything we will know. First, how can we recognize that any sentence is given of present perfect tense and what is the rule and structure of this tense? In this class today we will know. Okay? So मेरे साथ बने रहो, देखो कैसे क्या होगा. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचानने का नियम सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा ताकि जब हिंदी का सेंटेंस दिया रहे तो आप ये जस्टिफाई कर सको कि 10 सेंटेंस में से कौन सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और रेस्ट जो सेंटेंस होगा वो कौन सा टेंस का है. तो पहचानने का यहाँ नियम में जो है रहेगा ऐसा कि जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में है ना क्या रहेगा, चूका है, चूकी है ना, चूका हूं, चूकी हूं, चूके हैं एटसेट्रा. मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस हिंदी मुख्य क्रिया, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचानने का नियम मैंने क्या लिखा कि जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में चूका है, चूकी है, चूका हूं, चूकी है, चूके हैं एटसेट्रा अगर रहता है तो हम समझते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रहता है. या ये भी हो सकता है एटसेट्रा के पहले और भी मैं कुछ लिखना चाहूंगा कि इसमें रहेगा आ है, ई है और तब उसके बाद जो है एटसेट्रा हम यहाँ लिखेंगे. अब इसका एग्जाम्पल कैसे होगा? इसका एग्जाम्पल होगा कि मैं खा चुका हूं और आ है और ई है का कैसे होगा कि राम ने एक पेड़ को तोड़ डाला है. राम ने एक पेड़ को तोड़ डाला है तो डाला में आ रहा है. इस तरीके से जो है ये पहचानने का नियम जो है हमारा कंप्लीट होगा. अब जो है इसका स्ट्रक्चर्स क्या होगा उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं. स्ट्रक्चर्स, ठीक है. तो पहले आप देख लो कि पहला जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा हैज या हैव और इसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट में जो है V3 लगता है उसको दिया ऑब्जेक्ट हो जाएगा. ये हमारा जो है पहला स्ट्रक्चर्स हुआ, ठीक है. दूसरा जो स्ट्रक्चर्स होगा, अगर यहाँ पे नॉट, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो हैज और हैव के बाद यहाँ पे नॉट लगा लेना, ठीक है, नॉट लगा देना और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे प्लस के बाद जो है V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा. क्लियर है? मैं नेक्स्ट लिखना चाहूंगा कि अगर क्या से सेंटेंस अगर स्टार्ट हो तो हैज और हैव को पहले लिखा जाता है. अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि क्या से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होंगे उसमें जो है बेसिकली किस तरीके से जो है स्ट्रक्चर हमारा होगा. तो इसमें हैज और हैव जो है पहले लिखा जाता है. हैज और जो हैव होता है वो पहले लिखा जाता है. उसके बाद आता है सब्जेक्ट. अगर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लिखो, अगर नहीं है तो नहीं लिखो. V3 जो है परफेक्ट टेंस के लिए हमेशा आता है. ऑब्जेक्ट हो जाएगा. अगर आगे जो है अगर रेस्ट लगाना है तो R फॉर रेस्ट मैंने कर दिया. जो और जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो सब यहाँ पे आपको लिखना होगा. अब क्या होता है, कभी कभी WH वाले सेंटेंस हो जाते हैं. जैसे राम इस आम को क्यों खाया है. अगर इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो क्यों जो हुआ उसके लिए हम लोग WH पहले लिखते हैं, मतलब वाई पहले लिखते हैं. तो WH पहले लिखेंगे, है ना. उसके बाद आता है हमारा क्या, हैज या हैव आता है. फिर हमारा सब्जेक्ट आता है. उसके बाद हमारा नॉट आता है. फिर हमारा आता है V3 और उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट. और इस वाले में जो है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छूट गया है क्योंकि हैज हैव से अगर स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन मार्क होगा और इसमें जो है क्वेश्चन मार्क होगा. अब यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि हैज और हैव जो है किसके साथ लगता है, ये मैं बताने की कोशिश करूंगा. तो मैं यहाँ पे पहले रूल लिख रहा हूँ, आप रूल को समझेंगे. रूल्स हमारा क्या होगा, यहाँ पे 2 रूल बनेगा. यहाँ पे जो है 2 रूल बनेंगे. पहला जो हमारा रूल होगा वो क्या होगा वो मैं लिख रहा हूं कि I के साथ, V के साथ, U के साथ, ठीक है, दे. और अगर प्लूरल अगर कोई सब्जेक्ट हो, जैसे राम और श्याम अगर एक साथ आ जाएगा उसके साथ हमारा क्या लगेगा, हैव लगेगा. क्लियर है? और अगला जो है हमारा उसमें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. इसमें अगर रहेगा ही, सी, है ना, क्या मैंने बताया यहाँ पे कि ही, सी और इट,
ही सी इट, और अगर सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हो, ही सी इट और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, उसमें हमेशा हैज का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, ये दो हमारा जो है यहाँ पे रूल्स हो गया। अब जो है हम इंग्लिश ट्रांसलेशन समझने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए मैं कुछ सेंटेंस जो है मैं चूज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिया है, इसका जो है ट्रांसलेशन हम कोशिश करेंगे समझने के लिए कैसे बनेगा। सबसे पहले मैं खा चुका हूँ, इसमें चुका हूँ जो है, ये चुका हूँ से जो है पहचान सकते हैं कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस दिया हुआ है। इसको बनाते भी इसके लिए कैसे है, तो मैंने कैसे आपको बताया था कि इस वाले में जो है पहले सब्जेक्ट होता है, हैज हैव होता है, और भी3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे आप देखेंगे सब्जेक्ट हैज हैव भी3 प्लस ऑब्जेक्ट है ना, अगर निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे आई है तो आई के साथ में हम लगाते हैं हैव, क्योंकि मैंने यहाँ बताया था कि आई के साथ में जो है हैव लगता है। उसके बाद खाना का यहाँ पे जो है भी3 लगेगा, ईट का ईटन हो जाएगा, है ना। तो मैं खा चुका हूँ का ऑल ओवर जो ट्रांसलेशन होगा आई हैव ईटन। तुम्हारे नौकर ने खाना नहीं बनाया है, तो इसमें जो है पहले सब्जेक्ट पकड़ेंगे। तुम्हारे नौकर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके लिए हमने यहाँ पे योर सर्वेंट यूज किया है, और योर सर्वेंट जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हमने क्या यूज किया है, हैज का इस्तेमाल किया है। निगेटिव सेंटेंस से तो नॉट लगा है, और खाना बनाना का कुक होता है, कुक का जो है भी3 यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो कुकड हो गया, और खाना का यहाँ पे जो है फूड हो गया। क्या तुम्हारी पत्नी ने एक साड़ी खरीदी है। अब इस वाले में आप समझेंगे यहाँ चुका है, चुकी है, कुछ भी नहीं है, और ना ही यहाँ पर था। तो बनाया है में यहाँ पे या में आ है, तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ आ है या ई है, इस तरह का जो है ना, वर्ब के लास्ट में जो है इस तरह का जो है सोअर जो है वन जो है प्रेजेंट रहेंगे। तो आ है और ई है, तो बनाया में यहाँ पे या में आ है, उसके बाद यहाँ पे जो है खरीदी में यहाँ पे जो है ई है, दी में ई है। तो इस सेंस से हम पकड़ेंगे कि जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है सेंटेंस दिया गया है। तो ये पहले यहाँ देखेंगे क्या से जब शुरू होता है, तो मैंने रूल बताया था कि क्या से शुरू होने वाले में जो है पहले हम यहाँ क्या करते हैं, हैज और हैव को पहले लिखते हैं, तब सब्जेक्ट लिखते हैं। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हम ये डिसाइड करते हैं कि हैज लगेगा या हैव लगेगा, निगेटिव है तो नॉट लगाते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि योर तुम्हारी पत्नी के लिए योर वाइफ करेंगे, योर वाइफ यहाँ सिंगुलर है तो हैज लगेगा। और खरीदना का जो होता है बाई होता है, बाई का भी3 यहाँ पे बॉट होगा, BOGST। और एक जो है साड़ी है, एक न्यू अगर साड़ी है तो न्यू यहाँ पे साड़ी करेंगे, अगर सिर्फ साड़ी है तो अ साड़ी कर देंगे, SARW। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे कि इसमें जो है कि और क्या हमने सेंटेंस वगैरह लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सरकार ने हम लोगों के लिए क्या किया है ना। तो यहाँ पे जो है क्या जो लिखा हुआ है ये WH है, तो WH को हम पहले लिखते हैं। तो क्या के लिए व्हाट होगा, अगर ये क्या शुरू में होता तो उसके लिए हमने हैज है पहले लिखते। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, व्हाट हैज द गवर्नमेंट डन फॉर अस। क्या के लिए मैंने यहाँ पे व्हाट लगाया है, और उस गवर्नमेंट हमारा यहाँ पे सिंगुलर है, उसके लिए मैंने यहाँ पे हैज इस्तेमाल किया है। और उसके बाद जो है करना का होता है डू, और डू का भी3 क्या होगा, डन होगा, हम लोग के लिए फॉर अस यहाँ पे होगा, और क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे। अभी तक सभी चीजें ठीक से चल रही थी, सभी चीजें के लिए यहाँ पे ऑल थिंग्स करेंगे या एवरीथिंग भी करेंगे तो हो जाएगा। एवरीथिंग के साथ हैज लगेगा, और सभी चीजें के लिए जो है ऑल थिंग्स लगाएंगे तो यहाँ पे हैव होगा। गुजर रही थी तो गुजरना का पास होगा, उसका भी3 पास्ट हो जाएगा। अच्छे से है ना, ठीक से के लिए हम क्या बोलेंगे, वेल करेंगे, और अभी तक के लिए क्या करेंगे, एट करेंगे। यहाँ पे जो एट है बेसिकली है ना, ये कॉम्प्लीमेंट है ना, इसमें जो है कुछ एडवर्ब्स वगैरह जो है इस्तेमाल किए गए हैं। तो आई थिंक इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टिल इफ यू प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क, आई एम रेडी टू टेल यू। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टेंस।